नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं लालता मिश्रा। आज मैं आप सबको बहुत ही प्यारी कथा सुनाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने कि तुंगभद्रा नदी के तट पे एक ब्राह्मण रहते थे। बहुत ही पूजा पाठ किया करते थे, बहुत ही धार्मिक थे और उनके पास बहुत ढेर सारी गाय थी। और उस गाय की सेवा के लिए उन्होंने एक लड़का रख रखा था। वो केवट का लड़का था, निषादों का। तो वो गौ सेवा किया करता था। तो कुछ दिन बीते तो उस लड़के की अचानक से मृत्यु हो गई। अब वो लड़का मर गया तो ब्राह्मण देव को बड़ा दुख हुआ कि गौ सेवा किया करता था, बेचारा बहुत ही सीधा साधा था और मर गया। तो कुछ सालों के बाद 2-3 साल बीते तो एक दिन ठंड का मौसम था। पंडित जी अपने दरवाजे की कुंडी लगा के अपने आसन पर बैठ के ध्यान कर रहे थे। तो उसी समय वो लड़का उनके सामने आके खड़ा हो गया, उनको दिखाई देने लगा। पंडित जी ने देखा और पहचान लिया कि ये तो वही केवट का लड़का है जो मेरे यहाँ गौ सेवा करता था, लेकिन ये तो मर गया था, ये कैसे आ गया। पंडित जी के रोए रोए खड़े हो गए, डर के मारे कांपने लगे। तभी वो लड़का बोला कि महाराज डरिए मत आप, मैं तो आपका वही सेवक हूँ। बोला हाँ वो तो मैं तुम्हें पहचान गया, पर तुम यहाँ आए कैसे, तुम तो मर चुके हो। बोले महाराज मैं यमदूत बन गया हूँ, मैं यमराज के यहाँ काम करता हूँ, आत्माओं को ले जाने का काम करता हूँ मैं। बोला अच्छा। बोले फिर यहाँ किस काम से आए हो। बोला ये आपके घर के सामने जो सेठ जी रहते हैं, इनका अंतिम समय आ गया है, इसलिए मैं इनको लेने के लिए आया हूँ। बोले अच्छा। बोले वो तो बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत भले आदमी हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही मुझसे अपने लड़के की शादी के बारे में पूछ के गए, पत्रा वत्रा दिखवा के गए, और वो तो बहुत भले हैं, वो कैसे मर जाएंगे। बोले अभी उनके पेट में बहुत ज़ोर का दर्द उठेगा, क्योंकि मौत तो बहाना लेके आती है, कोई ना कोई बहाना ज़रूर लगा देती है। कभी भगवान अपने ऊपर नहीं लेते किसी के मरने का, तो उसके बहाना लगेगा पेट दर्द का और बस उसके प्राण निकल जाएंगे। हम उसी को लेने के लिए आए हैं। तब पंडित जी ने पूछा कि तुम वहाँ यमराज के यहाँ कैसे पहुँचे, किस प्रकार तुम्हें वहाँ नौकरी लग गई। तो उस लड़के ने कहा कि पंडित जी अभी हमें बहुत देर हो रही है, क्योंकि उसका समय पूरा हो गया, और जब हम फिर कभी आएंगे तो आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। पंडित जी ने भाई थोड़ी देर हुआ, घर के सामने से रोना पीटना चीखना चिल्लाना चालू हो गया। तब पंडित जी को विश्वास हो गया कि हाँ वो लड़का ज़रूर यमदूत ही हो गया होगा। तो उसके बाद महाराज वो सेठ जी खत्म हो गए। तो कुछ दिनों के बाद वो लड़का फिर आया पंडित जी के पास। तो पंडित जी उससे पूछने लगे कि ये नर्क के बारे में हमको बताओ, कैसे होता है नर्क, कौन जाता है नर्क में। तो उन्होंने कहा कि महाराज ये तो बहुत लंबी कहानी है और इतना तो हमारे पास समय भी नहीं है कि मैं आपको सुना सकूं, लेकिन हाँ मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं कैसे यमराज के यहाँ पहुँचा। तो बोले महाराज जब कोई जीव कई बार नर्क जाता है, नर्क की यात्रा करता है, जब अब हमारा ये 100वीं बार है, 100 बार पूरे हो चुके नर्क में जाते जाते। नर्क में जाता हूँ, भगवान कृपा करके मुझे धरती पे भेज देते हैं कि अच्छे कर्म करेगा तो स्वर्ग जाएगा, लेकिन यहाँ पाप जैसे कर्म करके, अधम कर्म करके मैं फिर नर्क चला जाता हूँ। तो इस बार यमराज ने कहा कि तुझे आते आते यहाँ 100 बार हो गए, तू 100 बार नर्क की यात्रा कर चुका है और तुझे नर्क के बारे में पूरी जानकारी हो गई कि कैसे पापियों को दंड मिलता है, किस पाप के लिए कौन से नर्क में भेजा जाता है, तुझको सब पता हो गया। कुछ भी सिखाने की भी ज़रूरत नहीं है, अब सब सीख गया है तू, तो क्यों न तू यहाँ अब हमारे लिए काम करे।
क्योंकि आपने देखा होगा जो बहुत पुराने कैदी होते हैं, जिन्हें सज़ा काटते हुए बहुत दिन हो जाते हैं, उनको वहीं जेल में कोई न कोई सेवा दे दी जाती है कि अब आप ये सेवा करें यहाँ पे। और ऐसे ही मुझे आते जाते काफ़ी बार बीत गया, तो यमराज ने हमको यहाँ सेवा दे दिया कि तुम आत्माओं को ले आओ जिनका अंतिम समय पूरा होता है। महाराज, मैं उन्हें लेने जाने लगा तो पंडित जी बोले कि क्यों एक काम करो यार भैया, कि हमें भी नर्क ले चलो, हम भी देखना चाहते हैं नर्क और स्वर्ग कैसे होते हैं ये। क्योंकि मैं यहाँ अपने पोथी और पत्रा से लोगों को बताते बताते थक गया हूँ, और लोग भी सुनते सुनते पक गए हैं, उसी कथा को रोज़ सुनते हैं, उनका जी भर गया है। तो मैं सोचता हूँ कि मैं देख के आऊँगा तो आँखों देखी हाल सुनाऊँगा, तब लोग यहाँ प्यार से हमारी कथा सुनेंगे। तो बोला ठीक है, वैसे जीवित प्राणी कोई नहीं जाते, लेकिन मैं बात करूँगा। तो भाई एक दिन यमराज खुश होके उस लड़के से बोले कि मैं तुम्हारे काम से बहुत प्रसन्न हूँ, अगर तुम कुछ मांगना चाहो तो मांग सकते हो। तो उसने कहा कि हे महाराज, मेरे यहाँ एक पंडित जी हैं गांव में, और वो नर्क और स्वर्ग देखना चाहते हैं कि कैसे होता है, और वो जाके यहाँ की कथा लोगों को आँखों देखा हाल सुनाना चाहते हैं, ताकि लोग उन पे विश्वास करें। यमराज जी तो खूब ज़ोर से हंसे और बोले ऐसा नहीं होता, जीवित प्राणी यहाँ नहीं आते, और अगर आ भी गया तो यहाँ देख के वो पागल हो जाएगा, और ना भी हुआ पागल तो लोग उसकी बातों को ऐसे ही समझेंगे कि कोई पागल ही बोल रहा है, ऐसे कौन मानेगा। पर यमराज जी तो उससे खुश थे, बोले ठीक है कोई बात नहीं, तुम ले आओ, आज तुम्हारी ड्यूटी आत्माओं को लाने की नहीं है, आज तुम अपने दोस्तों को ले जाओ और पंडित जी को सोते ही चारपाई के साथ उठा ले आओ, उन्हें पता न चल पाए। तो बोले ठीक है महाराज। सारे दोस्त आए उनके, पंडित जी को चारपाई के साथ उठा ले गए, जिस पलंग पे लेटे थे उस तख्त को ही उठा ले गए, वहाँ ले जाके रखा। जब पंडित जी की आँख खुली तो देखा कि अरे मैं कहाँ आ गया हूँ। तो यमराज जी सामने बैठे, पंडित जी डर गए, दंडवत प्रणाम किया कि महाराज गलती क्षमा हो। तो यमराज बोले कि ये तुम्हारे यहाँ काम करने वाला व्यक्ति, इसकी कृपा से तुम यहाँ आए हो, और तुम नर्क घूमना चाहते हो तो घूम के देख लो, यहाँ 28 नर्क हैं, 28 प्रकार के नर्क हैं, तुम्हें जहाँ जाना चाहे चले जाओ और घूम के देख लो सब में। पंडित जी जाने लगे, देखा कैसी कैसी यातनाएं मिल रही हैं। उन्होंने अपने उससे पूछा, काम करने वाला जो केवट था वहाँ पे काम करता था नर्क में यमराज के यहाँ, उससे बोले कि इन लोगों को इतना कष्ट दिया जा रहा है, इतना सताया जा रहा है, इन्हें तला भूंजा जा रहा है, ये लोग मरते क्यों नहीं। तो उसने कहा कि इनको जब मनुष्य अपना भौतिक देह छोड़ के नर्क में आता है तो उसको यातना देह मिलती है, कष्ट भोगने वाला शरीर यहाँ पे मिलता है, वो मरता नहीं है, कष्ट तो पूरा होगा, जो भी कष्ट दिया जाएगा वो कष्ट उसको पूरा होगा, लेकिन उसका शरीर मरेगा नहीं, क्योंकि वो यहाँ यातना देह मिल जाती है, वो सिर्फ यातनाएं सहने के लिए ही होती है। ये सब देख देख के पंडित जी का दिमाग खराब होने लगा, माथा घूमने लगा, और बोला जो भी पाप कर्म बनता है वो यहाँ आएगा। बोले हाँ, जो मोह माया लालच फैला के लोगों को धमका के लूटते हैं वो लोग यहाँ आते हैं, जो किसी का धन दौलत रुपया पैसा छीन लेते हैं डरा धमका के, वो लोग नर्क की यात्रा करते हैं। तो पंडित जी बोले मुझे यमराज के पास ले चलो। यमराज के पास गए, बोले महाराज क्या मेरा भी कोई पाप ऐसा है कि मैं यहाँ आऊँगा। यमराज जी ने चित्र से कहा कि विचित्र से इसका खाता खोलो। उसके बही खाते खोल के देखे गए तो उसमें उसने क्या किया था, एक चर्मकार था जो जूते बनाने का काम करता था। पंडित जी ने उसे जूते बनवा लिए और लोभ और अहंकार दिखा के कि तुम भगत आदमी हो के मुझ जैसे ब्राह्मण से पैसे मांग रहे हो,
नरक भोगोगे। अरे कुछ सेवा करो, ब्राह्मणों से धन नहीं लेते, कुछ ज्ञान ले लो। ऐसे तुमने लोभ लालच दे के उससे जूते बनवा लिए और तुमने उसके पैसे नहीं दिए हैं, तो इसलिए तुमको यहाँ आना पड़ेगा। बोला महाराज कोई बचने का उपाय है क्या इससे? यमराज जी ने कहा कि जिससे तुमने जूते लिए थे वो यहीं नरक भोग रहा है, जाके उससे मिल लो। उसके पास गए पंडित जी, उन्होंने उससे क्षमा मांगी और बोले जो भी तुम्हारा बाकी है वो मैं देने को तैयार हूँ। तो उसने कहा कि यहाँ पृथ्वी का पैसा नहीं चलता, वहाँ के धन दौलत रुपए खजाने यहाँ नहीं चलते, यहाँ तुम हमें क्या दे दोगे? यहाँ कुछ नहीं चलता, यहाँ तो तुमको वो भोगना ही पड़ेगा अब। तो भगवान यमराज से बोले कि इसके लिए कोई दंड हो तो अभी महाराज पूरा कर लो, हमें यहाँ बाद में ना आना पड़े। तो यमराज ने कहा कि एक बीता जितना बड़ा तुम्हारा जूता बना के दिया है, जितने चमड़ा लगा के इसने, उतना चमड़ा तुमको यहीं काट के इसको देना पड़ेगा, तब तो तुम इस नरक से बच सकते हो। पंडित जी क्या करते फिर? उन्होंने अपने कपड़े उतार के और पीछे घूम गए। बोले हमारे पीठ में एक बीता नाप के जहाँ से चाहो तुम काट लो। बड़ा भयंकर कष्ट हुआ। पंडित जी बहुत तेज से चीख पड़े, खून का फव्वारा बहने लगा। लेकिन फिर क्या करते, पंडित जी ने अपना एक बीता मांस काट के उसको दे दिया। और थोड़ा आगे जा रहे थे तो एक व्यक्ति को इतना ज़्यादा यातनाएं मिल रही थी कि बोले इससे बचने का कोई उपाय नहीं है इसके लिए क्या? तो उस यमदूत ने कहा कि अगर इसके घर कोई हरि भक्त पैदा हो जाता है तब इसको यहाँ से मुक्ति मिल जाती है। कोई हरि नाम गुण गाने वाला अगर किसी के घर पैदा हो जाता है तो उसको नरक योनि से मुक्ति मिल जाती है। ये भगवान के नाम का प्रताप होता है। जो हरि नाम भजन करने वाले जिस घर में होते हैं, उनके घर का कोई भी व्यक्ति नरक में होता है तो उसका तत्काल उद्धार हो जाता है। और ये सब सुन के पंडित जी बोले ठीक है, मुझे वापस ले चलो, अब मैं हरि नाम भजन ही करूँगा। पंडित जी आए और लोगों को बताना छोड़ दिया, कथा वथा सुनाना बंद कर दिया और बस हरि नाम भजन करने लगे। अहरनिश 24 घंटे हरि नाम की माला जपने लगे कि कैसे इस नरक से मुक्ति मिले। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसी और कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको अगर पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करना। हम फिर मिलेंगे अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।